सर फिर भी मैं आपसे यही वाली चीज अगर वापस से पूछूं कि आपने जो हमको समझाया, ये सारा मॉडल, ये सारा सिस्टम, ये लिस्ट बनाना, ग्रुप लीडर के साथ डिस्कस करना, अपना पर्सनल एम बताना, मैंने 3 महीने में मैं 1 लाख पे भी पहुंच जाऊं, बट फिर भी कुछ लोग तो पहुंच जाते हैं अपने एफर्ट्स के साथ, लेकिन क्या ये रियलिटी में मतलब वहां जाना, एक रेगुलर इनकम हर मंथली वहां पे अचीव करना, ये थोड़ा सा असंभव लगता है और लोगों को प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं लगता है। इसका क्या ऑप्शन है? बिल्कुल सही बात है। देखो क्या, एक बात बताओ तो आज इस मीटिंग में हम लोग 20 लोग, 17 लोग के आसपास हैं इस मीटिंग में। और 17 के 17 लोग अगर ये चीज कर लें, अगले 1 साल में अंडमान में एक व्यक्ति करोड़पति बन सकता है। बिल्कुल। लेकिन सब लोग नहीं, फिर वही वाली बात, प्रैक्टिकली कैसे है वही। सब लोग वैसा करते नहीं है। और इस कंपनी को अगले 5 साल में अगर सभी लोग 100% ये चीज करने लग जाएं, ये कंपनी को हम लोग इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बना सकते हैं। हम लोग अंबानी जी को भी पीछे छोड़ सकते हैं। लेकिन रियलिटी में ये चीज होती नहीं है। रियलिटी में सब लोग इस चीज को करते नहीं है। और कुछ चीजें ऐसी होती है जो जिन चीजों को अगर हम लोग अवॉइड करें तो हम लोग, ये जो चीजें, ये जो मैंने आपको बताया है कि हम लोग 3 महीने में ये चीज अचीव कर सकते हैं, हम लोग 6 महीने में ये चीज अचीव कर सकते हैं, हम लोग 1 साल में ये चीज अचीव कर सकते हैं, ये वाकई में हम लोग अचीव कर सकते हैं। लेकिन हमको बस कुछ चीजों का ध्यान रखना है। अगर हमने उन 10 कुछ चीजों का ध्यान रख लिया तो हमारा काम हो सकता है। अब हमको ध्यान किस चीज का रखना है? सबसे पहली चीज जो हम लोग को करना है, वो हमको सेल करने से ज्यादा रिलेशन बनाने पे ध्यान रखना चाहिए। अक्सर क्या होता है कि जब ये सारी चीजें हो जाती है ना, आदमी सेल करने पे ध्यान चला जाता है, उसका रिलेशन बिल्डिंग पे ध्यान नहीं होता है। मैं आपको बताऊं, ये बिजनेस रिलेशन बनाने का है, ये बिजनेस सेल करने का नहीं है। आपको सेल्समैन बनाना हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि आप हमारे हीरो बनिए, आप लोग नेटवर्क क्रिएट करिए, आप लाखों कमाए, करोड़ों कमाए। आपको सेल्समैन बनाना हमारा कोई बिजनेस नहीं है। ये बिजनेस मॉडल सेल्समैन बनाने का है ही नहीं। इट्स अ बिजनेस टू मेक पीपल हीरो, इट्स अ बिजनेस टू मेक पीपल इन्फ्लुएंसर्स, कि वो अपने लोगों में, अपने नेटवर्क में लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके। अब क्या होता है ना, कि हम लोग क्या करते हैं, ये जो शुरुआत होती है ना, ये शुरुआत थोड़ी सी स्लो लगती है। लेकिन इस शुरुआत में हमको ध्यान रखना है कि हम लोगों को सेल करने से ज्यादा रिलेशन बनाने पे ध्यान रखना है। ये जो 140 लोग, अगर इनसे आपने अच्छा रिश्ता निभाया ना, तभी ये 10 से 20 लोग आपके साथ काम करने आएंगे। ये जी। 140 लोग आपसे सामान ले लेंगे, लेकिन इनसे हमारा रिश्ता अगर सही नहीं हुआ, इन लोगों के मन में एक सवाल होना चाहिए कि यार आदमी अच्छा है। कोई भी आपके साथ काम करने के लिए तैयार तभी होगा जब उसको आपके साथ काम करना उस आसान लगेगा, सेफ लगेगा, और उसको सुरक्षित महसूस होगा कि मैं इनके साथ अपना जीवन लगा सकता हूँ, मैं इनके साथ अपनी लाइफ लगा सकता हूँ, मैं इनके साथ अपना करियर बना सकता हूँ। तो आपकी सबसे बड़ी ड्यूटी जो आज बनती है, वो ये बनती है कि आप जो है, आपके 140 लोग हैं, इनसे रिलेशन बिल्ड करने पे ध्यान रखें, इनको सेफ्टी फील करवाने पे ध्यान रखें। जब ये रिलेशन बिल्ड होगा, जब ये सेफ्टी फील करेंगे, आपका काम होना ही है। प्रॉब्लम है, अगर आप सेल करने पे ध्यान रखेंगे, रिलेशन बिल्ड करने पे ध्यान नहीं रखेंगे, तो हमारी ये सबसे पहली मिस्टेक है, जिससे ये चीजें होने में मुश्किलात हो जाती है, जो चीजें हमको मुश्किल हो जाती है और सब लोग इस चीज को अचीव नहीं कर पाते। मैं एक चीज हमेशा बोलता हूँ कि अगर हम लोग किसी को सेल करने जाएंगे, हो सकता है सेल ना हो और हमारा रिलेशन भी टूट जाए। लेकिन अगर हम लोग किसी से रिलेशन बनाने जाएंगे, तो हो सकता है हमारी सेल ना हो, रिलेशन तो बच जाएगा। सही बात। तो हमेशा रिलेशन बनाने पे ध्यान दे, सेल ऑटोमेटिक हो जाएगी। सेल पे ध्यान देने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज मैंने जो आपको बताया, ये जो 140 लोग, 200 लोगों की लिस्ट में हमारे जो 140 लोग हैं ना, अक्सर लोग इन तक पहुंचने में 1 साल का टाइम लगा देते हैं, 2 साल का टाइम लगा देते हैं, और वहां हम मिस्टेक हो जाते हैं। ये जो 140 लोग हैं, इन तक हमको 3 महीने से 6 महीने के अंदर पहुंच जाना है। अगर हम लोग एक दिन में एक व्यक्ति को भी बताएं और वीकेंड पे 2 से 3 लोगों को बताएं, ये 140 लोगों को हम 3 महीने के अंदर बहुत आसानी से बता सकते हैं। हम लोगों को सिर्फ एक टारगेट माइंड में रखना है कि कम से कम एक व्यक्ति को तो मैं इस बिजनेस की जानकारी दूंगा ही दूंगा। एक दिन में एक व्यक्ति को जानकारी दूंगा, संडे को मैं 3 लोगों को बता दूंगा। ये 140 लोग आपके 3 महीने में आप कवर कर सकते हो। कोई इसमें भागा दौड़ी करने की जरूरत नहीं है, एक दिन में बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन खुद से डिसिप्लिन मेंटेन करने की जरूरत है।
कि मैं कम से कम डेली इस बिजनेस को काम करूं। यहाँ पे क्या होता है ना कि बिजनेस में एक्सपेक्टेशन तो बहुत लेके आते हैं लोग, लेकिन टाइम उतना नहीं देते। हम लोग क्या करते हैं, 20,000 रुपए की जॉब कर रहे हैं, वहां पे हम लोग हमारे 10 घंटे देते हैं, वहां पे हमको 10 घंटे देते हैं और वो हमको बदले में 20,000 रुपए देता है, हम खुश हो जाते हैं, वाह यार 20,000 रुपए दिए। यहाँ पे हम 1 घंटा लगाते हैं, वो भी कभी कभी लगाते हैं, और एक्सपेक्टेशन रहती है कि मेरे को 2 लाख रुपए आ जाए। सही बात है। कैसे पॉसिबल है? तो हमको डिसिप्लिन के साथ एक समय, फिक्स समय, 1 से 2 घंटा यहाँ पर डेली देना है, लोगों तो हमारी बात को पहुंचाना है। कम से कम एक व्यक्ति को तो इस प्रोजेक्ट की जानकारी एक देना है, उसको प्रॉपर बिजनेस के बारे में बताना है, प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है, और सबसे पहले खुद जानकारी लेनी है। हमारी वेबसाइट पे सारे प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, कौन सा प्रोडक्ट किस लिए यूज होता है वो सारी जानकारी वहां पे अवेलेबल है। सबसे पहले हमको खुद लेना है। दूसरा, जो एक सबसे बड़ी जो चीज मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग प्रॉपर टूल्स नहीं रखते हैं। हम लोग उस तक प्रोजेक्ट पहुंचा तो देते हैं, लेकिन हम उसको इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं पाते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट किस लिए यूज होता है। तो हमारे पास मोबाइल में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। हो सकता है कि आप लोग एक फाइल भी बना सकते हो जिसमें आप लोग प्रिंट आउट्स लगा सकते हो कि कौन सा प्रोडक्ट किस लिए यूज हो सकता है। फ्यूचर में आपको कंपनी की तरफ से भी इस तरह की फाइल्स प्रोवाइड की जाएगी जो आप बता सकते हो कि, और इसकी डिजिटल तरीके से आप अपने मोबाइल का जमाना है, मोबाइल में भी आप प्रोडक्ट्स के इमेजेस सेव करके रख सकते हो कि कौन सा प्रोडक्ट काय के लिए यूज होता है। आप चाहते तो हो कि वो 7,000 रुपए का, 10,000 रुपए का सामान ले ले, लेकिन वो ले कौन सा सामान ये तो उसको पता होना चाहिए ना। तो हम लोग एक प्रॉपर टूल किट नहीं हमारे पास रखते हैं, प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं रखते हैं, और हम उस तक सही नहीं पहुंचाते। दूसरी चीज क्या होती है, मैंने आपको बताया कि हम लोग प्रॉपर प्रोस्पेक्टिंग नहीं करते, हम लोग बेसिकली उसकी इंफॉर्मेशन नहीं बताते। हम लोग इस 3 महीने में जो इस 200 लोगों को कवर करना है, हम लोग वो कवर नहीं करते हैं। और हम लोग कई बार जो एक प्रॉब्लम होती है, हम लोग उसको रॉन्ग प्रोडक्ट दे के आ जाते हैं। मतलब उसको किस प्रोडक्ट की जरूरत है और हम लोग उसको कौन सा प्रोडक्ट दे के आ गए। प्रोडक्ट सारे अच्छे हैं, लेकिन उसको काय की जरूरत है, हम लोग वो समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। तीसरी चीज क्या होता है कि हम लोग रिमाइंडर कॉल करना भूल जाते हैं। किसी ने हमसे 1,000 रुपए का सामान खरीदा है, और हम लोग उस 3 महीने के अंदर वो 1,000 रुपए का सामान तो उसका 15 दिन में खत्म हो जाएगा। तो हम लोग उसको रिमाइंडर कॉल नहीं करते हैं कि तेरा वो प्रोडक्ट खत्म हो गया होगा। और आपको वेबसाइट पे सिस्टम भी अवेलेबल है जिसमें आप देख सकते हो कि इस प्रोडक्ट किसने कितने की परचेसिंग करी, आपकी डाउनलाइन में किसने कितनी परचेसिंग करी। तो आप लोगों को इस चीजों का भी ध्यान रखना है कि किस किस ने कितनी परचेसिंग करी है, और आप उन तक अगला कौन सा प्रोडक्ट पहुंचा सकते हो। हर व्यक्ति यहाँ पे जो अपना कस्टमर होता है ना, वो थोड़ा सा कस्टमर है, वो किंग है, और किंग चाहता है कि आप उसको कॉल करो। वो आपको कॉल नहीं करेगा कि मेरा ये प्रोडक्ट खत्म हो गया है। ये आपकी ड्यूटी है कि आपने अगर उसको ऑल इन वन शेक दिया है, तो आप उसको 15 दिन बाद कॉल लगाओ कि यार तेरा ऑल इन वन शेक खत्म हो गया होगा ना, तेरे को दूसरा पहुंचा देता हूँ मैं। तेरा ये खत्म हो गया होगा ना, तेरे को ये पहुंचा देता हूँ मैं। हम लोग अगर इस चीज का एक डायरी मेंटेन करने लग जाए, एक कॉपी पे लिस्ट मेंटेन करें कि किसको कौन सा प्रोडक्ट दिया है और इसका ये प्रोडक्ट कब खत्म हो जाएगा, या हम लोग अगर किसी को हमने ऑल इन वन शेक दिया है तो 7 दिन बाद उसको कॉल करके पूछो कि वो कैसा लग रहा है टेस्ट। कई बार क्या होता है, हमने शुरुआत में क्या होता ना, हम लोग यहाँ से भी रिमाइंडर कॉल करते थे, अभी भी करते हैं। तो कई बार क्या पता चला, हम लोगों ने अगर 2 दिन हो गए हमको रिमाइंडर कॉल करने में, तो किसी ने वो ऑल इन वन शेक गर्म पानी में ले लिया। गर्म पानी में लिया जा सकता है, उससे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन टेस्ट नहीं आएगा आपको। टेस्ट उसका ठंडे पानी में, ठंडे दूध में अगर आप उसको शेक बना के लेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। कुछ लोग उसको डायरेक्ट खाने लग गए थे। तो ये आपकी भी ड्यूटी बनती है, अगर आपने किसी को प्रोडक्ट दिया है तो आप उसको बाकायदा बताएं कि इसको कैसे देना है। 7 दिन बाद उससे पूछे रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, और 15 दिन बाद आप उससे बोले तेरा खत्म हो गया होगा, चल मैं तेरे को वापस एक और पहुंचा देता हूँ। तो ये हम लोगों का कुछ चीजों का ध्यान देना है। और हमारा टाइम मैनेजमेंट, कई बार क्या होता है, हम लोग सिर्फ नए लोगों पर फोकस करने लग जाते हैं, हम लोग सिर्फ नए नए लोगों तक बताने में लग जाते हैं, और पुराने लोग जिनके पास हमारे कुछ प्रोडक्ट गए उनको भूल जाते हैं। तो हम लोगों को हमारा 80% टाइम नए लोगों तक पहुंचाना है, लेकिन 20% टाइम हमारा पुराने लोगों ने जो प्रोडक्ट लिए हैं उनसे बात करके उनको वापस से प्रोडक्ट पहुंचाने में, उनका जो प्रोडक्ट खत्म हो गया है वो वापस उनको देने में यूज होना चाहिए। और अगर जब हमारे पास टीम बड़ी हो जाए तो हम लोग 60% टाइम नए लोगों पे और 40% टाइम हमारी टीम पे लगा के हम लोग इसको, हमारे टाइम को मैनेज कर सकते हैं। तो यस, ओवर टू यू।
बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर कि, और आई थिंक सो कि आज जो एक बेसिक्स की अगर हम बात करें कि जो सबके मन में, अगर जो पर्सन अगर रजिस्ट्रेशन करता है और काम स्टार्ट करना चाहता है तो उसके मन में ऐसे छोटे छोटे से काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। वो आज बखूबी आज स्नेह सर ने हमको डिटेल में अलग अलग तरीके से क्लियर करा। और जो लास्ट आपने मुझे बताया कि जो मैंने आपसे पूछा था कि सब प्रोसेस समझ गए लेकिन इसको रियलिटी में कन्वर्ट नहीं कर पाते, तो आपने बिल्कुल सही बात बताई है कि हमारी लिस्ट बना लेते हैं बट वो लिस्ट को हम अप्रोच अगले 1 साल तक भी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाते। तो सबसे पहला हमारा काम है कि जो भी हम 200% की लिस्ट बना रहे हैं, हमको 3 मंथ्स के अंदर उन तक पहुंचना बहुत जरूरी है। और उसके साथ साथ फिर हमको फॉलो अप कॉल, यानी कि एक तो सर ने हमको बताया कि एक मौका, हर बिजनेसमैन जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो उसको पहला बिजनेस स्टार्ट करते ही वो बड़ा बनने वाली प्रोसेस में किसी ना किसी से हमेशा एक मौका तो मांगता ही मांगता है कि मुझे एक मौका दे के देखिए। बस हमें भी वही करना है। आज बिल्कुल सही एक अच्छी एक स्किल मैं मानूंगा कि हमको सर ने इतना बढ़िया पॉइंट दिया ये कि आप किसी से भी एक मौका मांग के उसके प्रोडक्ट को आप बिना बैगिंग करे, बिना बैगिंग अप्रोच के हम उसके प्रोडक्ट को रिप्लेस कर सकते हैं। साथ ही साथ हम जो थर्ड प्रोसेस भी 2014 में एक मौका मांगा था और अभी 2022 में है और अभी भी मोदी जी है। तो ये एक मौका कहीं ना कहीं बहुत आगे जाके इनटू का ही काम करता है। सो आई होप सभी लोगों के मन की क्वेरीज क्लियर हो चुकी होगी और वक्त भी काफी ज्यादा हो चुका है आज के हमारे सेशन को। सो थैंक यू।